बुंदेलखंड, झांसी, ओरछा, दतिया की इस श्रृंखला में अब हम आपको लेकर चल रहे हैं वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी के किले की ओर। ये महारानी लक्ष्मीबाई पार्क और म्यूजियम, ये सब रास्ते में ही आप देख सकते हैं। ये महारानी पार्क है। किले के सामने आप देख सकते हैं नया पार्क है, इसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया। बहुत विशाल और रोंगटे खड़े कर देने वाला वीरों का यह किला, महारानी लक्ष्मीबाई का किला। यहाँ पर कितने संग्राम हुए उसको सोचकर बिल्कुल सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई जी के किले पर पहुंचे हैं अब हम। आज है 29 जून 2024 और यह देख सकते हैं चारों ओर बहुत सफाई का ध्यान किया गया है और सामने पार्किंग है। और अभी हम किले के ऊपर जाकर भी देखेंगे। दूर सामने आप देख सकते हैं ये पूरा शहर है झांसी का, दूसरी साइड किले की। और ये किले की एंट्री दुर्ग, आगे से हमको यहाँ की एंट्री टिकट लेनी होगी। यहाँ शाम को प्रॉपर लाइटिंग होती है और ये सब जो जगह आपको खाली दिखाई दे रही है, ये किले की सुरक्षा के हेतु खाली रखी जाती थी। कुछ इसमें पानी भरा जाता था या फिर और अन्य सुरक्षा हेतु इंतजाम किए जाते थे ताकि शत्रु आगे तक ना पहुंच सके। लोग मस्ती कर रहे हैं क्योंकि मौसम आज बहुत सुहावना है। मस्ती का बिल्कुल बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर क्लॉक रूम और पब्लिकेशन काउंटर, कैंटीन, जलपान, ये सब व्यवस्थाएं भी हम देख रहे हैं। और ये सब इतने मजबूत लोहे से निर्मित ये कुंडी, जिनको कि आसानी से हिला पाना भी मुश्किल है, इतने मजबूत किले के ये द्वार पर लगे हुए गेट, दरवाजे। ये सामने कैंटीन है, क्लॉक रूम है रिफ्रेशमेंट के लिए। आगे चलेंगे अभी हम किले के अंदर और बहुत ही अच्छे यहाँ पर किले के बारे में जानेंगे। और यहाँ जो संग्राम हुआ 1857 का, जो आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें इस किले की भूमिका तथा महारानी लक्ष्मीबाई जी की भूमिका सारा विश्व जानता है, हिस्ट्री जानती है और देश उनका ऋणी है, हमेशा ही रहेगा। आइए आगे चलें किले की ओर। एंट्री भारतीयों के लिए यहाँ पर शुल्क है 25 रुपये मात्र और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये की एंट्री टिकट है। ये साइट प्लान है झांसी दुर्ग का जो बाहर लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी शोर पर स्थित झांसी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अति महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक भारतीय महारानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य, साहस, राष्ट्र प्रेम और बलिदान का गर्व का अनुभव करता है। ओरछा के बुंदेल राजा बीर सिंह जुदेव जी द्वारा बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में दुर्ग निर्माण के पश्चात यही स्थान झांसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह किला 1731 में मराठों के अंतर्गत आ गया। मराठा शासक नारू शंकर ने इस किले को
परिवर्तित किया और परिवर्तित क्षेत्र वहां निर्मित शिव मंदिर के कारण शंकरगढ़ नाम से प्रचलित हुआ। नारू शंकर को ही झांसी नगर की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है, जो लगभग 7.5 किलोमीटर 7.3 किलोमीटर की परिधि में विस्तृत है। झांसी पर मराठों का आधिपत्य राजा गंगाधर राव के शासनकाल में 1853 तक जारी रहा। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई के संरक्षकत्व में गद्दी पर बैठाया गया, किंतु अंग्रेजों ने उनका दावा नकार झांसी को अपने साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया। इस घटना से बुंदेल तथा मराठा सरदारों में गहरा असंतोष व्यक्त हो गया। उधर 1857 की क्रांति ने आग में घी का काम किया। फरवरी 1858 में रानी ने एक घोषणा जारी की, जिनमें उन्होंने सभी हिंदू तथा मुसलमान भाइयों से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने की अपील की। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना तैयार की तथा वीरता, साहस व शौर्य का परिचय देते हुए किले से मोर्चे का नेतृत्व स्वयं किया। ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने अपना अभियान शुरू किया। 17 दिनों तक अंग्रेजों ने लगातार किले पर आक्रमण जारी रखा, परंतु रानी के कुशल नेतृत्व में कटिबद्ध उत्साही सैन्य बल के पराक्रम की वजह से वह किले की दीवार को भेद नहीं सके। रानी 4 अप्रैल 1858 मध्य रात्रि को अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े पर सवार हो किले से निकल गई। झांसी से निकलने के बाद रानी ने अपने कुछ सैनिकों के साथ भयंकर युद्ध करती हुई कालपी और कालपी में से ग्वालियर पहुंची। गंभीर रूप से घायल रानी अंततः 18 जून 1858 को शहीद हो गई। झांसी किले का कुल क्षेत्रफल लगभग 49 एकड़ है, जिसमें 15 एकड़ भूमि में मुख्य दुर्ग निर्मित है। इसके दो तरफ रक्षा खाई तथा कुल 22 बुर्ज हैं। अंग्रेजों ने नया प्रवेश द्वार बनवाने के साथ पंचमहल में एक अतिरिक्त तल बनवाया तथा दक्षिण पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी बुर्जों तथा प्राचीर की मरम्मत भी करवाई। यह दुर्ग का साइट प्लान और ये सब यहाँ पर 20-21 स्थान हैं जो देखने लायक हैं। आइए अंदर चलते हैं। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, वे तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। निसंतान मरे राजाजी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। जख्मी होकर नौकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री द्वारा यह लिखी हुई कविता। उसके पूरे भाव और उसको पढ़ते ही रोंगटे खड़े होते हैं लोगों के। आज जो आज़ादी को बहुत सस्ता समझ लिया है, वह सब इन्हीं वीरों के द्वारा दिलाई गई आज़ादी का परिणाम है कि हम चैन से रह पा रहे हैं। सामने देख सकते हैं यह कड़क बिजली तोप, इसको बोलते हैं, बहुत ही विशाल तोप। कड़क बिजली तोप के विषय में यहाँ पर जानकारी है। गंगाधर राव के काल की इस तोप की मुखाकृति सिंह सदृश है तथा इसके नेत्र एवं भुजाएं कलात्मक ढंग से बनाए गए थे। चलने पर यह तोप बिजली सी कड़क उत्पन्न करती थी, संभवतः इसीलिए इसका नाम दिया गया। तोप के मध्य भाग पर 3 पट्टियों में विभक्त फूल पत्तियों एवं रस्सी के नमूनों का सुंदर अलंकरण है। इसकी कुल माप 5.50 मीटर बाय
1.80 मीटर तथा व्यास 0.60 मीटर है। गुलाम गौस खां द्वारा संचालित यह तोप शत्रुओं को आतंकित करती थी। तोप देखी हमने और तोप की विशालता भी देखी। जब ये चलती होगी तो दिल दहल जाते होंगे अंग्रेज़ों के और शत्रुओं के। आइए ऊपर चलेंगे अभी हम और वह स्थान भी देखेंगे जहाँ से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी ने अपने घोड़े समेत दुर्ग से छलांग लगाई थी और यहाँ से निकलकर आगे गई थी। इस किले का तथा रानी का कुछ संक्षेप में जो परिचय एवं विवरण था वह हमने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में ही दिया। चारों ओर हर गेट के पास इस तरह की वीरता की निशानियां मौजूद हैं। राजपूतों ने देश के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए। ये सब उन्हीं की निशानियां हैं। गेट पर आए हम, मुख्य प्रवेश द्वार किले का। तोप है, इस तोप का नाम कड़कबिली तोप था। उसको चलाने वाले कहते मोहम्मद गुलाम गौस खां। जब तो चलती तो बिजली का ही चमक करती थी उत्पन्न और कड़क आवाज, इसलिए नाम था कड़कबिली तोप। ये तो यहाँ नहीं था, पर सामने ऊपर दीवार पर रखा हुआ था। अच्छा, आगे वाली दीवार पर रखी थी ऊपर। अच्छा, अंग्रेजों ने युद्ध के दौरान बमबारी कर दी, वेस्ट दीवार टूट गई, तोप चलाने वाले शहीद हो गए और तोप किले के बाहर गिर गई। 90 साल बाउंड्री की बाहर पड़ी रही। 1947 अपना भारत आजाद हुआ, फर्स्ट सेकंड इंडियन आर्मी की जलक रेप पाना बाद में तोप पर उठा यहाँ पर रखा गया। जब से यहीं पर रखा, आज भी गोला फंसा हुआ है। चलाने वाले गुलाम गौस खां। तोप डैमेज है, आज भी इसमें गोला फंसा हुआ है। अरे वाह। अंग्रेज जर्मन से 14 भागे तो ये खराब वाले हो गया, सही सलामत साथ में लगा। इसकी रेंज 1815 मीटर। अब खाली देखने खोखा है। मशीन गन ये अंग्रेज लेकर आए थे 1905 में 14 मशीन गन। यहाँ पे लकड़ी का गेट था, अंग्रेज के दौरान आग लगा दी, नष्ट कर दिए, कब्जा करने का दोनों गेट धोकर सेफ्टी के लिए। तो ये अंग्रेजों ने लगवाए थे गेट? अंग्रेज लगवाया कब्जा करने के बाद। अच्छा, कब्जे के बाद जब महल पे कब्जा किया, आग लगा दी थी। अच्छा, पति रहे सामने वाले उस पंचमहल में रहेंगे, लाल वाले में। लाल वहाँ कौन रहा था? लक्ष्मीबाई पति जब तक रानी पति रहे। अच्छा, जब रानी के पति का देहांत होगा 1853 में, तो लॉर्ड डलहौजी रानी से खाली करा लिया और किले रानी महल में रही। सामने पीली बिल्डिंग रानी महल है, तो किले वहाँ पे लक्ष्मीपति के रहने के बाद रानी महल। अच्छा, कहाँ पर? वो पीली बिल्डिंग सामने, वो नीचे। अच्छा, वहाँ पे रही पीली वाली, वो रानी महल है, वहाँ रही जब राजा की मृत्यु के पश्चात। बंद कर देंगे तो बन जाएगा यूनियन जैक, अंग्रेज झंडा। अच्छा, ये जो इस तरीके से बना हुआ है, अगर इसको बंद करेंगे तो अंग्रेजों का झंडा बन जाता है। ये दोनों तरफ के गेट को बंद करते हैं, ऐसा डिजाइन दिया गया है। ये सलामी तो वेलकम के लिए। तो इसमें क्या कोई आएगा उसको गोले से उड़ा देते थे? राजा रानी से कोई मिलने आते थे, हाँ, तो सलाम तो कहते हैं। जब राजा रानी से मिलने आते तो इसको तोपों की सलामी देते थे। ये वेलकम तोप है जिसको बोलते हैं। जो रानी के तोपची थे गुलाम गौस खान मुख्य तोपची, मोतीबाई महिला तोपची, खुदाबख्श अश्वारोहित नेता उपरोक्त तीनों युद्ध में 8 अप्रैल 1958 में वीरगति को प्राप्त हुए। ये उनकी यहाँ पर समाधि बनी हुई है। महल तो मोती का ऊंचा लंबा वाला है। अच्छा, ये लंबे वाला किनका है? मोतीबाई महिला तोपची जो थी, और गुलाम खान गौस खान तोपची और खुदाबख्श की वो है सामने वाली समाधि दोनों की। जिस घोड़े से रानी लक्ष्मी जब आईजी गई थी उसका नाम था बादल। और ये जो है ने झांसी के अंदर एक महिला फौज बनाई थी। पहले हमारे किसी देश में महिला फौज नहीं थी। अच्छा, झांसी में पहली थी? हाँ, पहली
महिला सर्वप्रथम झांसी पर सेना, उस फौज का नाम रख दिया दुर्गा सेना। अच्छा, दुर्गा सेना। जिनकी तोप थी मोतीबाई से झलकारी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 क्रांति का लक्ष्मी विजय डलहौजी झांसी से हार बन के भाग गया था। कारी में लक्ष्मी में विजय हुई थी, डलहौजी झांसी से हार बन के भाग गया था। अच्छा, डलहौजी। हाँ, तब डलहौजी 1898 रानी से लड़ने के लिए आया तो 10,000 फौज लेकर के आया था। और सबसे पहले रानी के देवर दूल्हा से आके मिला था। कहा चप्पे चप्पे की जानकारी झांसी की देंगे और झांसी पर यदि हमारा कब्जा कराएंगे तो हम झांसी का राजा आपको बना देंगे। किसको बोला? दूल्हाजी राव, रानी प्रभा के देवर थे दूल्हाजी राव। दूल्हाजी राव गद्दारी की थी उन्होंने। तो रानी के देवर ने ओरछा गेट खोला, गोलाबारी करवाई तो रानी के तोप चलाने में गुलाब शहीद हो गया। झांसी किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया गया 4 अप्रैल 1858 को। जब रानी की सारी फौज मारी गई तो रानी की सलेह थी फ्रेंड हमशक्ल झलकारी बाई। उन्होंने रानी से कहा, भाई साहब आप निकल भाजाइए और मैं अंग्रेजी फौज का मुकाबला करता हूँ। तो रानी की सहेली रानी बन के दूसरे नंबर गेट पर अंग्रेजों से लड़ने लगी, सामने वाले गेट पर। अच्छा, इस वाले गेट पर झलकारी बाई ने युद्ध किया रानी की ओर से। झलकारी बाई को बंदी बना लिया था। रानी झलकारी बाई को बंदी बना लिया, समझे लक्ष्मीबाई है। अंग्रेज लक्ष्मी का नाम जानते पर सकल से नहीं पहचानते। पहचानने के लिए रानी के देवर के बोलवा दूल्हा राखो जो अंग्रेजों से मिले हुए थे। इन्हें समझा कि लक्ष्मीबाई नहीं, रानी हमशक्ल झलकारी बाई है। रानी तो कला खून के भाग गई, झलकारी को ही मार दिया। अब रानी के देवर ने डलहौजी से कहा कि आप कहने के अनुसार मैं झांसी का कब्जा कराया, अपना दिया हुआ वादा पूरा कीजिए और झांसी का राजा मुझे बनाइएगा। डलहौजी ने पकड़ा दूल्हा को बंदी बना लिया। राज रानी को तुमने केवल खाया अपने करे तो हमारा केवल जान से मार दिया। कहावत घर का अभेदी लंका ढाए। सही बात है। ये अदालत था, कोर्ट। ये कोर्ट था। इसमें झांसी का राजा बैठ देते अपराधी सजा मौत ऑर्डर फांसी। अंग्रेजों ने कब्जा करने अदालत तोड़ दी। 1896 पानी का टैंक बना पीने के लिए। अच्छा, अदालत को पानी का टैंक बना दिया। हाँ, तोड़ के 1896 में। इस पर मोहर लगाया विक्टोरिया, BR विक्टोरिया। VR विक्टोरिया। अच्छा, विक्टोरिया VR। आज भी इसमें पानी भरते हैं, VR लिखा हुआ है विक्टोरिया। पानी भरते हैं, पाइप लगा हुआ है और पूरे किले में साल इधर पीने के लिए। अच्छा, पानी की सप्लाई है यहाँ से पूरे किले में। पंचमहल था, लेकिन इसी में रहते थे। सती के जमाने का किले का रानी महल बना। ये पंचमहल, यहाँ पर रानी यहाँ पर निवास करती थी राजा के साथ। आजादी के बाद ऊपर वाला इंडियन आर्मी ने फौज के लिए बाद बना गया। ये इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया और 5 मंजिल था और युद्ध के बाद ये तोड़ दिया गया और फिर 1 मंजिल बनाई गई है। अभी 4 मंजिल बची है, 3 रह गई थी, 1 बाद में बनाई है। अच्छा, यहाँ अब हम चल रहे हैं महारानी ने जहाँ से जंप किया था, जंपिंग स्क्वाड, कुदान स्थल, भैरव मंदिर जंपिंग स्पॉट। अच्छा, उधर भैरव मंदिर है। ये मंदिर पुराना है? हाँ, पुराने सर। अच्छा, जब रानी की मारे के तरफ यहीं से जंप लगाया घोड़े से। अच्छा, घोड़े का नाम था बादल। घोड़ा किले के बाहर नीचे गिरा, गिरते ही घोड़े का बादल का हॉर्स का पैर टूट गया। क्या टूट गया? पैर? हॉर्स का पैर टूट गया बादल का। हाँ, घोड़ा घायल हो गया। अच्छा, लक्ष्मी इसी घायल घोड़े से पहुंची कालपी। अच्छा, ये जंप स्पॉट। बुंदेल बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वाह, ये जंप स्पॉट। जय हो रानी की जय। इसी जगह से जंप किया और घायल घोड़े से कालपी ग्वालियर। अच्छा, यहाँ से रानी का कालपी नाम घायल घोड़े के साथ कालपी पहुंची और कालपी से ग्वालियर। लक्ष्मीबाई कालपी में युद्ध हुआ, अंग्रेज रानी कालपी में हार मानी, परंतु रानी घोड़ा कालपी में बादल नाम खत्म हो गया। फिर वहां से दूसरे नए घोड़ा लिया। लक्ष्मीबाई तांतीड़ों पे भाई साहब तीनों ने कालपी से रास्ता उदय ग्वालियर के लिए। उस समय ग्वालियर राजा कौन थे? जिवाई राव सिंधिया, जो पहले से अंग्रेजों से मिले हुए थे। लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर पहुंचने के बाद मैंने ग्वालियर पत्र लिखा कि मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिवाजी राव सिंधिया जी से मदद मांगती हूँ। तो झांसी किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, मदद के लिए फौज चाहिए, मेरे पास फौज नहीं है। ग्वालियर के राजा ने सारी जंग करने के बाद जो सिपाही पत्र ले गया था उसको बंदी बना लिया और उल्टा लक्ष्मी पटक कर दिया। लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के फौज का मुकाबला किया और सारी फौज को मार काट कर उल्टा ग्वालियर किले पर खुद का कब्जा कर लिया। रानी ने ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने खुद की छोरी राजधानी थी और बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो हमारे गाइड हैं शिव कुमार जी, उनकी स्पीड थोड़ी सी बोलने की तेज है, इसलिए हम बीच बीच में आगे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्पॉट देखा हमने जहाँ से महारानी ने घोड़े के साथ जंप किया, जिन घोड़े का नाम बादल था, और टांग टूटने के बाद भी कालपी के बाद फिर ग्वालियर पहुंची। और जैसा कि बताया उन्होंने, वहाँ उन्होंने ग्वालियर के राजा शिवाजीराव सिंधिया से मदद मांगी, किंतु उन्होंने मदद नहीं दी ऐसा बताया। और बाद में रानी ने वहाँ पर कब्जा किया
ये यहाँ का सबसे ऊंचा स्पॉट है। तो यहाँ से चारों ओर दूर तक फैले हुए झांसी शहर को देख सकते हैं। सामने की रोड जहाँ से अभी हम आए हैं, यह हमारे देश का गौरव, हमारा तिरंगा लहरा रहा है। और इस पार्क के बारे में हम बता रहे थे, जिसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा हुआ। इसके आगे काफ़ी स्मारक पार्क है। ध्यानचंद जी जो हॉकी के सरताज जादूगर कहलाते हैं, वे भी झांसी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उनका संग्रहालय भी आगे इसी रोड पर है। और यह पूरी झांसी, सुंदर दृश्य चारों ओर देख सकते हैं, बहुत सुंदर दृश्य। ये वो स्थान है जो हमने दूसरी साइड से देखा, जहाँ से घोड़े से महारानी कूदकर निकली थी इस किले से। बहुत ही अदम्य अद्भुत साहस, जिसको सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। तो जो साथ जिन्होंने समय बिताया होगा, उनके अंदर ऊर्जा का संचार होना स्वाभाविक था। तभी उनकी महिला फौज, जो उनकी सखी सहेलियां थी, उन्होंने भी अपने जीवन का बलिदान दिया। पंचमहल जो अभी हमने देखा, उसके बारे में भी बताया आपको। देख सकते हैं किले की सुरक्षा किस प्रकार। यहाँ 3 पार्ट में, यहाँ पहले जल यहाँ पर रहता था, आगे उसके ऊपर, और फिर उसके भी ऊपर यह किले की मुख्य दीवार। और यही वो स्थान है जो सामने आप देख रहे हैं। यह स्थान, यहाँ से ही रानी घोड़े से कूदकर गई थी कालपी के लिए। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हो। अब जब राक्षी माई लड़ते लड़ते ग्वालियर में शहीद हुए थी 18 जून 1858 को। हाँ। तो रानी की समाधि स्थली ग्वालियर के अंदर फूल बाग चौराहा पर आज बना हुआ बाबा के आश्रम में। बाबा का नाम था बाला गंगादास आश्रम में। कहाँ पर बनी है? ग्वालियर फूल बाग चौराहा के पास, स्वर्ण रेखा नाले के किनारे। अच्छा, स्वर्ण रेखा नाले के किनारे फूलबाग चौराहे के पास। रानी की ढाल तरवा झांसी ने ग्वालियर के म्यूजियम में, उस म्यूजियम का नाम है नगर निगम म्यूजियम ग्वालियर। नगर निगम म्यूजियम ग्वालियर में उनकी ढाल और तलवार है रानी की, आज भी रखी हुई है। अच्छा। रानी बच्चे जो बच्चा दामोदर गोद लिया था, उस बच्चे की 5वीं जनरेशन इस समय पूना से पहुंचे नागपुर, नागपुर से पूना से पहुंचा इंदौर से पहुंचे पूना, पूना से नागपुर में है। इसका नाम अरुण कुमार नवालकर, उनके बेटे का नाम योगेश कुमार नवालकर। अभी जो उनकी जनरेशन चल रही है। हाँ, जनरेशन 5वीं जनरेशन। अरुण कुमार नवालकर और अरुण कुमार नवालकर और योगेश कुमार नवालकर। क्या नाम? योगेश कुमार नवालकर। योगेश कुमार नवालकर, जो पुणे में अभी उनकी जनरेशन चल रही है। पुणे से अभी नागपुर महाराष्ट्र पहुंचे, तो नागपुर में है समय, अभी नागपुर में है वर्तमान। अच्छा। रानी का जन्म काशी बनारस में हुआ था, पालन पोषण बिठूर में, शादी झांसी में, शहीद ग्वालियर में, 13 में शादी, 18 में विधवा, 23 में शहीद। कुल उम्र 23 की थी, मर्ज नहीं अब तारी थी, हमको जीवित करने आई बन के 149 नारी थी। सिखा गई बता गई जो कि हमको सिखाना थी, और बुंदेले बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये शिव टेम्पल है जो रानी से पूजा जाती थी। 1613 का बना मंदिर है। 1613 का बना हुआ शिव टेम्पल है, जो रानी पूजा जाती थी। रानी यहाँ पर पूजा करने आती थी। पहले पूजा होती, आज ही पूजा होती है। आज भी यहाँ पर पूजा होती है भोलेनाथ जी की। देख सकते हैं हम ऊपर से। ये सब मशीन गन यहाँ पर लगाई गई थी, जो ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे 1905 में, चारों ओर रक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं नाम आज भी लिखा हुआ है, जहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, जो गन्स यहाँ पर पोस्टेड थी।
ये ताला बंद है, ये गेट लगा, ये ताला बंद है, ये काल कोठरी जेल। ये काल कोठरी है, जेल जहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये अंग्रेजों ने बनवाई थी 1890 में, डेट पड़ा हुआ उसमें। 1890 की डेट पड़ी हुई है यहाँ पर, अंग्रेजों ने बनाई थी। हमारे 1890 ये जो लिखा हुआ है छोटा सा। हाँ, हमारे अंग्रेजों ने बनाई थी हमारे क्रांतिकारियों के लिए। अच्छा, क्रांतिकारियों के लिए। क्रांतिकारी वगैरह अंग्रेजों के खिलाफ बगड़ ढांते 10 दिन के लिए खाना पानी बंद कर देते, बच गया छोड़ दिया, मरघटा के लवार फंकवा दिया, बंद रहता है। और सिंगस कम जाती है काल कोठरी जेल, जितने कमरे वाले नीचे ये सारी फौज कर सोल्जर के रहने के लिए। ये सोल्जर्स के लिए हैं कमरे। ये दीवार पत्थर लगे, हॉल वाले समय लाइट व्यवस्था नहीं थी, इसमें तो रोशनी के मसाला आती थी, हॉल वाले लगे। अच्छा, जहाँ जहाँ ये मशाल लगी होती थी यहाँ पर, लाइट नहीं होने के कारण चारों ओर किले में रोशनी के लिए। और ये सामने यहाँ पर जो सेना के सैनिक रहते थे, घुड़सवार, उनकी जगह। ये नीचे जो रूम बनाए है जल्लाद रूम, यहाँ पर जल्लाद अपराधी को फांसी लगाने वाले उस समय। अच्छा, तो ये फांसी कैसे, मतलब रूम के अंदर लगाते थे? ये रहते थे जल्लाद रूम। अच्छा, जल्लाद यहाँ रहते थे फांसी लगाने वाले। ग्रिल नहीं था। अच्छा, इस दीवार में ये ग्रिल नहीं होती थी ना, बीच में यहाँ रस्सी बांधते और रस्सी को नीचे लटकाते, 40 फुट नीचे है। अच्छा, इस कमरे के 15 फुट जैसे में रहते, नीचे लंबा लकड़ी का पटिया, अच्छा, उस पर करते अपराधी को खड़ा, गले में डालते फांसी का फंदा और मुंह पे काला कपड़ा। तो जल्लाद रस्सी खींचते, पैर के नीचे लकड़ी का पट्टा खींच लिया, पट्टा हटाया, पैर खा लिया, तो फांसी आपसे आप लग गया। अच्छा, इसलिए हमारे कहावत था, झांसी बदन खड़का, झांसी गले का फांसी और दतिया गले का हार, ललत पर न छोड़िए जब तक मिले उधार। वाह। अच्छा, यहाँ पर फांसी दी जाती थी कितनी, और दतिया में फूल चढ़ाए जाते थे, फूलों के हार, इसलिए बोलते थे दतिया में मिले फूलों के हार। दतिया गले का हार। और ललितपुर न छोड़िए जब तक। लाइट व्यवस्था नहीं थी, केवल राजा रानी की बैठक के लिए, बाकी 3 फर्श की बनी हुई। रानी का पूजा अमुद बाग कहते हैं। ये बगीचा रानी के लिए, जहाँ पे फूल पत्तियां पूजा के लिए लेकर जाते थे। अच्छा, और ये हवा महल, यहाँ पे राजा रानी बैठ के आनंद लेते थे। वाह। आज भी यहाँ पर इतनी गर्मी में भी ठंडक है। अब यह सब पुरानी और हिस्ट्री की ही बातें रह गई हैं। और दुख की बात यह है कि ये सब हिस्ट्री भी आज हमारे भारत देश में जनरेशन्स को ना बताई जाती है ज़्यादा विस्तार से, और ना ही पढ़ाई जाती है। और वो हिस्ट्री बताई जाती है जो इन्वेडर्स की है, जिन्होंने यहाँ पर लूट की, जो कहीं दूसरे देश से आए थे, उन्हीं के वंशजों की हिस्ट्री यहाँ बताई जाती है, जो यहाँ पर बलिदान देकर गए, उनकी हिस्ट्री का आज ये हाल है। ये दूसरा हवा महल है, ये सोल्जर्स के लिए, यहाँ पर जो और सैनिक वगैरह होते थे, ये उनके लिए हवा महल है। विशाल किला। और यह झांसी। अच्छा, ये यहाँ पर पहरेदार हुआ करते थे, जो किले के लिए पहरा देते थे, तीर कमान लेकर के। ये जितने भी दुर्ग हैं उन पर पहरेदार रहा करते थे। अच्छा, ये भी एक तीसरा हवा महल है, जो हमने बताया। पहला हवा महल राजा रानी के लिए, बाकी उनके सोल्जर्स, मंत्रियों के लिए। और यह जो मशीन गन्स लाई गई हैं, उनके झरोखे देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ के गाइड साहब चले जा रहे हैं। नंबर दूसरा तोप है। इस तोप का नाम भवानी शंकर है। ये दूसरे नंबर की तोप है। इस तोप गुजराती महिला तोप मोतीबाई गनर, इसकी मैंने भवानी शंकर इस तोप का नाम है, जो सामने देख रहे हैं। इनको मोतीबाई गुजराती महिला तोपची। अच्छा, महिला तोपची जो थी, इनकी अब इन्हें समाधि देखी।
वो चला। लकड़ी वाला गेट, पहले इंटरेस्ट था बाहर निकलने का, आने जाने का। अच्छा, ये लकड़ी वाला गेट, 12 कहते हैं। अच्छा, ये 12 दरी यहाँ से निकलने के लिए बाहर के लिए गेट था। मुख्य गेट 12 ही था रानी शासन काल में। क्या था मुख्य गेट था आने जाने के लिए। अच्छा, अंग्रेजों ने कब्जा किया, कब्जा कर दस रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि अंग्रेज लाए थे खच्चर, अंग्रेज लाए गाड़ियां, यहाँ से पहले खच्चर पैदल घोड़े आते थे। अच्छा, पैदल घोड़े और खच्चर आते थे, अंग्रेजों की गाड़ियां नहीं आ पाती थी, इसलिए बंद कर दिया। इस गेट से एंट्री अंग्रेज का बना गेट है, यहाँ प्रवेश हुआ। अच्छा, जहाँ से अभी हमने एंट्री की वो अंग्रेजों ने बाद में गेट बनाया, और जो लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था उसको जल जाने के बाद लोहे के सारे मोटे मोटे दरवाजे लगाए अंग्रेजों ने कब्जा करने के बाद। जो 14 मशीन गन आई थी उन्हीं के अलग अलग स्थान है। ये 10 नंबर मशीन गन यहाँ पर लगाई गई थी चारों ओर, और जो अभी हमने बाहर गेट पर देखी थी वे 2 खराब हो गई थी, उनको ऐसे ही फेंक दिया था, तो वो यहाँ पर रखी गई हैं। आइए अभी अंदर और चल रहे हैं। ये भी हवा महल है। अच्छा, ये किसके लिए हुआ? ये वो गणेश टेम्पल है जो मराठा शैली में बनवाया, मराठा द्वारा बनवाया गया, नारू शंकर द्वारा। पहले पूजा होती, आज पूजा होती है, गणेश मंदिर। अच्छा, ये गणेश जी का मंदिर है। किसने बनवाया था ये? नारू शंकर। नारू शंकर कौन थे? मराठा। अच्छा, उन्होंने बनवाया। आज भी यहाँ पर पूजा होती है गणेश जी की। सामने एंट्री देख सकते हैं, और ये सामने वही तोप है जो कड़क तोप जिसे बोलते हैं, गेट के पास। उसको 12 द्वारी कहते हैं। अच्छा, 12 द्वारी वहाँ तो डांस होता, नाच गान होता, मंदिर आता था। ये यहाँ पर 12 दरी। हाँ, 12 द्वारी कहते हैं। 12 द्वारी वहाँ पर डांस होता, मंदिर आता था। नाचने वाली का नाम था गजराबाई। अच्छा, यहाँ पर गजराबाई जी नाचती थी, मुजरा और डांस। उसके अंदर बैठते राजा के भाई कृष्ण राव बैठते थे, वो देखते थे नाच गान। राजा के भाई क्या नाम था उनका? कृष्ण राव। कृष्ण राव जी। उनके नाम नाच में बहुत शौकीन थे, और जब वो नाचेवारी खत्म हुई तो राजा ने किले के बाहर व्हाइट वाला बना, मस्जिद सा बना हुआ। हाँ हाँ, वो नाचेवारी का मकबरा बनाया गया, यादगार। वो सामने जो सफेद वाला दिख रहा है वो मकबरा बाद में बनाया गया। यादगार वो सामने वो पानी भरा हुआ लक्ष्मी तालाब कहते हैं, वो तालाब पर, उसी तालाब पर रानी पति की समाधि गंगा छतरी, उसी रानी लक्ष्मी तालाब पर रानी कुलदेवी का मंदिर था। लक्ष्मी जी काली जी की जो रानी पूजा करने गई थी, रानी के बच्चे को झड़पने, रानी का बेटा खत्म, लक्ष्मी तालाब कहते हैं, पानी भरा तालाब। क्या रानी का बेटा खत्म हो गया था? हाँ। अच्छा, रानी का जो खुद का पुत्र था, क्या नाम था उनका? आनंद राव निवालकर। आनंद राव निवालकर, जिसको कि उनके रानी के देवर ने जहर दे दिया था। दिला दिया था। हाँ, दिला दिया था, जो जहर दिला दिया था किसी उसका को। बेटा खत्म हो गया था, तो शाही ने अपनी परिवार की सभी पर गोद लिया, इसका नाम था तकवत दामोदर राव। अच्छा, उसके जब वो पुत्र उनका स्वयं का खत्म हो गया तो फिर उन्होंने अपने ही परिवार से गोद लिया, जिसका नाम था दामोदर राव, जिनके परिवार के वंशज अभी पूना नागपुर में रहते हैं। अब नागपुर में हैं, जो अभी हमने आपको बतलाया था। ये वो 5 निशान है, वो मशीन गन। अच्छा, वो ना रानी महल, पीली बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग वो सामने। हाँ, सामने वो रानी वो महल। पीली पीली सी जो बिल्डिंग जो दिखलाई दे रही है। हाँ, जी वाली। अच्छा, जी वाली, जी 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 रानी, जी रानी महल है। अच्छा, ये चर्च है, ब्रिटिश का बना हुआ, जी चर्च है। ये रानी महल है और ये चर्च है। हाँ। अच्छा, बाद में रानी यहाँ पर निवास किया रानी ने। किले की हमने ऑलमोस्ट पूरी ही जानकारी आपको देने की कोशिश की है, और यह आपको डिफरेंट व्यूज़ चारों ओर से किले के दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे सीढ़ियाँ और स्पॉट्स हैं जहाँ से बहुत सुंदर सुंदर झांसी के दृश्य आते हैं। लोग अपनी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना पसंद करते हैं। आज ये सिर्फ एक फोटोग्राफी का केंद्र बनकर रह गया है, लेकिन यहाँ की हिस्ट्री जानने के बाद हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। किले तो बहुत हैं अपने देश में, और एक से बढ़कर एक वहाँ पर गाथाएं लिखी हुई हैं हर किले की। तो यह विशेष है, ये हमारे आज़ादी के संग्राम से भी जुड़ी हुई
गाथाएं हैं यहाँ पर। यहाँ नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ नीचे जाने का रास्ता। इसको उठाना ही अपने आप में बॉडी बिल्डिंग के समान है। और ये गेट, जब लकड़ी के गेट जल गए थे उसके बाद अंग्रेजों को रानी के शहीद होने के बाद भी इतना डर सताता था कि उन्होंने इतने भारी भारी अपने शासनकाल में गेट लगवाए। ये वही गार्डन जो अभी हमने ऊपर से देखा, जहाँ पर पुष्प आदि उगाए जाते थे पूजा के लिए, जो रानी भोले बाबा की पूजा करती थी, वही सब स्थान है। और ये सब किले की दीवारें हैं जहाँ से सैनिक चलते थे युद्ध के लिए, नज़र रखी जाती थी। गोलियां, भाले, तीर, जो भी अस्त्र शस्त्र उस समय इस्तेमाल किए जाते थे। ये वही जो अभी कालकोठरी जेल हमने ऊपर से देखी थी, और इसके ऊपर यहाँ पर डेट लिखी हुई है 1880 और 90 समथिंग, जो भी बताई थी हमको गाइड ने। अभी इसको काफी दर्शनीय स्थल बनाया गया है, मेंटेन करके रखा है, बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर जगह जगह पर देख सकते हैं गार्ड मिल जाएंगे। हमने महारानी झांसी के किले को पूरा चारों ओर से ऊपर नीचे से देखा, और मुख्य जो यहाँ के स्पॉट्स हैं, स्थान हैं, कहाँ से उन्होंने घोड़ा कुदाया, कहाँ पर तोप लगाई जाती थी, कहाँ पर उनके जो सिपह सालार थे, तोपची थे, उनकी समाधि, तोपें कहाँ से चलती थी, महिला तोपची कहाँ से और कौन सी तोप चलाती थी, ये सब, और भी अन्य जानकारियाँ, फांसी कहाँ देते थे, अंग्रेज़ों ने किस तरह से सिस्टम बनाया हुआ था, और कैद खाना इत्यादि सभी बहुत अच्छे से इस वीडियो में दिखाए हैं। आप इस तरह के अद्भुत सुंदर सुंदर हिस्टोरिकल या रिलीजियस जो हम वीडियोस अक्सर लेकर आते हैं आपके लिए, उसमें केवल और केवल शुद्ध जानकारी से भरे हुए होते हैं। उन्हें अवश्य देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि हमारे देश की धरोहर और हिस्ट्री क्या है, और वहाँ पर हो सके, अच्छे लगे तो आगे फॉरवर्ड कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। और अच्छे अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ साथ। जो अपने अभी इससे पूर्व अन्य वीडियोस डाले हैं जिसमें ओरछा धाम के दर्शन हैं, ओरछा के किले को हिस्ट्री के साथ दिखाया है, वहाँ पर हरदौल लाला की समाधि एवं बैठक के दर्शन, राम राजा सरकार, उनकी पूरी कहानी, कैसे वे वहाँ पर आए, ये सब हमने आपको इस श्रृंखला में दिखाने की कोशिश की है। आगे भी बने रहिए और भी इसी तरह के अच्छे सुंदर जानकारी से युक्त वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय श्री राधे। टेक केयर।